हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए 2023 का इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस पेपर। देखिएगा, आज मैं इस पेपर के बारे में बताऊंगा। ये पेपर का कोड है आपका। तो ये 2023 इंग्लिश का पेपर है। आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन को पेपर को पढ़ने के लिए देखिएगा, ये पेपर आपका 2 पार्टों में डिवाइड होता है। पार्ट ए में आपके 20 विकल्प दिए होते हैं। कितने? 20 विकल्प। पार्ट बी में आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो पार्ट ए में आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली चूज द गिवन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डिसिप्लिन एंड मस्ट बी एन फोर्स अर्ली इन द लाइफ। ठीक है, तो इसमें से आपको पढ़ करके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरीके से आपका इसमें आपको केयरफुली सिटीजन पर को विकल्प नंबर 4 पर आपको निशान लगा देना है। देखिए, विकल्प नंबर 4 पर आपको निशान लगा देना है। अब दूसरा देखिए, डिसिप्लिन इन चाइल्ड एंड ग्रो एंड अप टू बी। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर निशान लगा देना है। विच इज द अपोजिट एंड वर्ड एंड फ्रिक्वेंटली यूज टू पैसेज। तो रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, फ्रिक्वेंटली का जो है आपका अपोजिट है वो रेयरली है। अब देखिएगा, हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको ग्रामर को सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसी पर पेपर पे। तो देखिएगा, पेपर में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, द ट्रेन विल बी लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी बिफोर ही रीच। तो यहाँ पर ना तो रीच आएगा, ना आपका रीच आएगा, ना आपका हेड रीच आएगा। आपका क्या आएगा? रीचेज आएगा। आएगा क्यों? आपका पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। दूसरा टेंस आपका काय में बनता है? फ्यूचर परफेक्ट में बनता है आपका। दूसरा टेंस बिफोर के कंजक्शन के बाद में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अगर ही सीट पहुंच होना आता है ना, रीता सीता गदिया रजिया सुल्ताना, तो इसमें रिचीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रिचीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रिचीज। मैं आप इसको बना करके दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। आप मैं बना करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, टेंस में बना करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? द ट्रेन विल हैव ठीक है, विल हैव लिखने के बाद आप लिखेंगे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, अब इससे आगे लिखेंगे आप बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। ठीक है, अब ही लिख देंगे। अब ये जो बनेगा आपका रिचेज, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इस तरीके से हम बना लेंगे इस टेंस को। ठीक है, ये टेंस बनकर कंप्लीट हो गया। अगला देखिएगा, अगला टेंस है आपका इफ़ यू डोंट डू योर वर्क एंड केयरफुली। इसका मतलब है, मैं आपको बताता, इफ़ यदि यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप अपना कार्य ध्यानपूर्वक नहीं करते तो आप क्या कहलाएंगे? केयरलेस। तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या लिखना है हमें? केयरलेस। तो केयरलेस मैं लिख करके आपको बता देता हूँ। केयरलेस लिखेंगे CARE, केयर LESS, लेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? क्या कहलाएंगे आप? लापरवाह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लापरवाह। अब देखिएगा, अगला टेंस हमारा ये है कि रीअरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लस्टर एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसको सही तरीके से आपको बनाना है। तो हमारा टेंस हमारा दे रखा है इसमें। देखिए, हमारा टेंस दे रखा है इसके अंदर कि फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दीज बॉयज। क्या लिखेंगे? दीज बॉयज। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे? डू नॉट। ठीक, डू नॉट। अब क्या लिखेंगे? प्ले। क्या लिखना है? प्ले आपको। ठीक है, प्ले लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल लिख देंगे। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखिएगा, इसमें पूछा है मिस स्पेल्ड स्पेलिंग। क्या पूछा है? मिस स्पेल्ड स्पेलिंग। तो फॉलोइंग द वर्ड एंड मिस स्पेल्ड स्पेलिंग जो है डेस्टिन गिव्स लिखा हुआ है, तो ये गलत है आपकी। तो इसमें देखिएगा, मीरा लुक्स एंड हर पेरेंट्स। देखिएगा प्रीपोजिशन के बारे में, तो इसमें लिख देंगे अप अपने पेरेंट्स की तरफ देख रही है। अब देखिएगा, एक पैराग्राफ आएगा आपका इस तरीके से। पढ़ने को 9 से 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द गिवन बिलो। तो ठीक है, तो फादर एंड मस्ट बी
एडरेबल एंड फादर एंड हैव एवर सीन एंड डोंट मैरी एंड मदर माई मदर अंटिल। तो यहाँ पर देखो ही वॉज 36 ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑथर फादर ये लिखा हुआ, ऑथर फादर डिड नॉट एंड मैरी अंटिल ही वॉज, तो ही वॉज कहाँ है, देखो ये हैगा, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा ऑथर फादर, ऑथर लिखा हुआ है, दूसरा विकल्प आपका दूसरा विकल्प है आपका, 10वां विकल्प आपका मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ऑथर फादर इमिग्रेटेड, ऑथर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो डेट ये आएगी हॉलैंड की क्या है 1933, 1933, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा में ये पैसेज पेपर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम आगे क्या है हमारा दिया हुआ। ठीक है, देखिएगा, तो ये आपके ऑप्शन है, देखिएगा लेंचो रोट एंड गॉड, लेंचो ने किसको, गॉड को पत्र लिखा, इफ़ यू डोंट एंड हेल्प मी एंड फैमिली एंड आई गो एंड दिस ईयर, तो यहाँ पर आप हंगरी में लगा देंगे। और द फॉलोइंग पैसेज एंड स्टोन एंड एम्फी थ्रेटेड एंड फॉर एंड यूनियन बिल्डिंग एंड प्रीटोरिया, तो यहाँ शेयर मनी से लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दगाल वैली एमनी वार्ड कॉल टू एंड फॉर एफोर्ड, वैली में लगा देंगे आप। ठीक है, ऐसे ये है आपका, ये आपका पोएम का पैसेज है, तो पोएम के पैसेज में आपको क्या लगाना है, पार्टिकल पार्टिसिपल ऑफ स्नो, तो ये बर्फ़ के कण हो जाएंगे। रोबोट फोर्ट में आप इसमें लगा देंगे। अब देखिएगा हमारा इधर ये पैसेज जैसे ही क्वेश्चन है, आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्रिड में लगा देंगे आप निशान, कहाँ ग्रिड में लगा देंगे, लालची में देखिएगा, एनिमल्स में लगा देंगे, फिर आप बर्थ ऑफ चेयर्स में लगा देंगे, फिर यहाँ 3 डॉटर एंड सन 4 में लगा देंगे। भोली फादर हैज़, रामलाल कितनी डॉटर सन रखता था, तो वो 3 डॉटर 3 पुत्र और 4 पुत्री रखता था। भोली वाज बोल्ड, ये वीरता के बारे में बताया गया, तो वीरता के बारे में हम बता देंगे। फिर अब देखिएगा, अब ग्रामर की तरफ आते हैं हम, एक पैसेज और आएगा जैसे इसमें दे रखा था, पिछले में मैंने बताया था। अब ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर की तरफ आ जाते हैं हम, देखिएगा। अब देखिएगा हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्या है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आप कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं हल करके दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिएगा इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है माई फादर सेड टू मी एंड डू यू वांट टू एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़, तो माई फादर लिखा हुआ, तो माई फादर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई फादर। ठीक है, माई फादर लिख दिया आपने, सेड टू को काय में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। आस्क में चेंज क्यों कर रहे हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, डू पहले आपका मैन लिंकिंग वर्ब दे रखा है, तो यहाँ लगाएंगे इफ़, क्या लगाएंगे, इफ़। अब यू को बदलेंगे मी से, तो यहाँ आएगा आई, वांट का कर देंगे वांटेड, क्या कर देंगे वांटेड। ठीक है, ईडी जोड़ देंगे, वांटेड लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, टू कंटिन्यू, क्या लिखना है, टू कंटिन्यू, क्या लिखना है, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, योर को चेंज करेंगे तो माई स्टडी, क्या लिखेंगे, माई स्टडीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें पैसिव दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग द पैसेज, तो पैसेज को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, पैसेज को कैसे चेंज करेंगे हम, तो पैसेज दे रखा है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है पैसेज का, तो यहाँ पर मी का क्या कर देंगे, आई, तो वरीज लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे एम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वरीड, वरीड लिख दिया है ना, तो वाई इट। ठीक है, इस तरीके से पैसेज बन जाएगा। अब पंचुएट आती है हमारी, क्या आती है, पंचुएट आती है। पंचुएट में क्या होता है आपका, छोटे लेटरों को बड़ा बनाना हमारा, तो यहाँ दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, राम दे रखा है, क्या दे रखा है, राम। राम डू यू लाइक माई एड्रेस एंड श्याम, तो लिखेंगे माई, श्याम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम लिखेंगे, सैड लिखेंगे आप। ठीक है, श्याम लिख देंगे और सैड लिखेंगे। सैड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, सैड लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। ठीक है, फिर लिखेंगे राम, क्या लिखना है, राम, राम।
राम लिख दिया। राम लिखने के बाद में लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे? डू यू लाइक माई एड्रेस। क्या लिखेंगे? माई ड्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना देंगे। तो ये आपकी पंचुएशन हो गई। अब आ जाते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी ये है, ठीक है। अब स्टोरी को मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे स्टोरी को, ठीक है। मैं एक दिन अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। कहाँ गया? बाग में घूमने गया। तो कैसे लिखेंगे? वन डे आई वेंट टू फॉर ए वॉक एंड इन द गार्डन। कैसे? गार्डन में विद माई फ्रेंड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। बसंत का मौसम था, द इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर वर इन ब्लूम। और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो लिखेंगे वी सा मैनी कलरफुल बटरफ्लाई। ठीक है, देयर, है ना। यहाँ पर लिख दिया देयर। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम लोगों ने एक सुंदर वहाँ चिड़िया भी देखी। ठीक है, तो लिखेंगे विच वाज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। तो इस तरीके से आपकी ये स्टोरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।